नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, सिंध के हवाले से काफ़ी दिनों से कुछ मैं सोशल मीडिया पे जो एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस ट्रेंड से जो सिंध में एक पॉलिटिक्स का रहा है। नौजवान वहाँ सियासी जो भी क़यादत के पीछे चले हैं, बड़े नामों के पीछे चले हैं और वो किसी न किसी जमात से जिससे भी उनकी वाबस्तगी रही है, तो उनके हुक्म पे चले हैं। लेकिन आजकल अजीब वहाँ ट्रेंड है सोशल मीडिया का। वहाँ जो भी सिंध में मसाइल हैं, नौजवानों को दरपेश हैं, सिर्फ़ नौजवानों को नहीं, लेकिन जो सूबे में जो मसाइल दरपेश हैं, उसके हवाले से नौजवान बहुत सरगर्म है। पिछले 1 माह से जो ट्रेंड चले हैं, वो ख़ास करके ट्विटर पे चले हैं। वो जीएम की बरसी हो, वो अब्दुल वहाद आरसर की बरसी हो, वो सिंध में पानी की शॉर्टेज के हवाले से हो। आज अब जो चला है, वो ट्रेंड चल रहा है जाली डोमिसाइल के खिलाफ। वो ट्रेंड लाखों में चला है और कामयाब ट्रेंड समझा जाता है, जो नौजवानों ने अपने तौर पे चला है। तो इस हवाले से सूरत हाल पे हम बात करेंगे। मुझे सिंध से दानिश्वर हैं डॉक्टर अली अहमद जिंद, वो कराची बेस्ड हैं, पॉलिटिकली सरगर्म रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेहरबान कुर्बान। डॉक्टर साहब, क्या पहले आपने भी सियासत की और सियासत को सिंध में देखा भी, नौजवान रहा है या पीपल्स पार्टी के पीछे हो, वो कौम परस्त जमातों के पीछे हो, या जो सिंध परस्त जमातें रही हों, उनके जदोजहद में वो कारकुन रहा है? वो ये समझा जाता है कि सिंध का जो पॉलिटिकल कारकुन है या नौजवान है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो गैर मुतहरिक है, गैर सुस्त है, सरगर्म नहीं है। लेकिन 1 माह में तो हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया अपने हुकूक के हवाले से, सिंध के हुकूक के हवाले से। तो ये इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें कुर्बान, जो सिंध के हवाले से एक तो पाकिस्तान में जो भी राय पाई जाती है, जो सिंध का नौजवान है, जो बाशऊर क्लास है, उसके हवाले से एक स्टीरियोटाइपिंग पाई जाती है। वो कुछ लैंड क्रूजर्स वडेरों को या पीपल्स पार्टी को या पीपल्स पार्टी के एमएनएस वगैरह को देख के वो सिंध का एक पूरा नक्शा बनाते हैं कि सिंध ऐसा है। सिंध ऐसा नहीं है। और सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुतबादिल बेहतर नहीं है, इसलिए लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अदरवाइज ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट की ट्रिक है कि सिंध पे आप पीपल्स पार्टी को थोम के रखो कि शायद सिंध के पास उससे अगला जो ऑप्शन होगा वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर होगा, और इस्टेब्लिशमेंट अलाउ नहीं कर रही सिंध को कि उस तरफ जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिंध कभी भी सियासी हवाले से पसमानदा नहीं रहा। आपको याद होगा कि जो एमआरडी की तहरीक 1980s के अंदर चली, उसके अंदर सिंध ने रहनुमाई का किरदार अदा किया था। इसके अलावा पाकिस्तान में जब 1 यूनिट का कयाम हुआ, 1 यूनिट लगा, उसकी भी मुखालफत सिंध ने की थी। सिंध के अंदर उस दौर में बहुत बड़ा एक सिंध के सियासी कारकुनों ने, अदीबों ने, शायरों ने, और सिंध के सियासी अदीब, शायर, कारकुन सारे जेलों में गए। तो सिंध लगातार सियासी तौर पे बाशऊर, मुतहरिक और प्रो डेमोक्रेसी है। उसके अंदर वो जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं उनकी सिंध के अंदर पजीराई नहीं है। तो अब क्या है कि सिंध के अंदर एक तो वही है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, जो इस्लामाबाद को डरा के सिंध कार्ड खेल के अपने क़यादत के लिए थोड़ी बहुत रियायत लेती है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाती है। दूसरा एक सिंध का एक अनार्किस्ट क्लास है, एक मुंतशिर है मगर वो बाशऊर हैं, वो प्रो सिंध हैं और सिंध को प्रायोरिटी में रखते हैं, नौजवान है, लाखों में है। अब वो जब सोशल मीडिया पे मुतहरिक होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी सिंध होती है। अगर उनके बीच में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, इवन कोई भी मुकद्दस शख्सियत आ जाएगी, तो वो उसको पीछे हटा के सिंध को प्रायोरिटी देंगे। तो आपने ये जो ट्रेंड देखा, उससे पहले के जो ट्रेंड्स हैं, क्योंकि पहले सिंध के अंदर इतना कंप्यूटर का रिवाज नहीं था या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना यूज नहीं हो रहा था, तो लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलए, इनके पेड लोग होते हैं, वो इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स होते हैं। पेड लोग बैठ के लाखों या हजारों में वो ट्वीट्स करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, या कुछ और कुत्ते हैं उनके लोग बैठते हैं। ये जो सिंध का ट्रेंड है ये ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक ट्रेंड है, जिसके अंदर लाखों में वॉलंटियरली लोगों ने
کسی تنخواہ کے بغیر، کسی سیاسی وابستگی کے بغیر اپنے سندھ کے لیے یہ ٹویٹ کیے ہیں. تو ان کا ان سے آپ موازنہ تو نہیں کر سکتے. میں یہ نے بھی ڈاکٹر مختلف صاحب ٹرینڈ ہے. یہی بات کی کہ ایک ماہ سے یہ ایک بوسٹ آیا ہے سوشل میڈیا پہ نا سندھ میں جی جی نوجوانوں کا. میں سمجھتا ہوں ہوں کہ اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہے. تقریباً مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے ماہ کے کوئی 20-25 سے یا ایک ماہ میں اتنا بوسٹ آیا ہے کہ دیکھیں جو اس بھی میں ٹرین چلا اس ہے میں سندھ کے حقوق کے میں حوالے سے وہ لاکھوں میں چلا ہاں ہے. میں پرسنلی کچھ لوگوں کو، کیونکہ میں کافی ٹائم سے ٹویٹر پہ ذاتی طور پہ تو میں تھا، مگر جو سندھ کے اندر جو سندھی نوجوان کے پاس فیس بک یا دوسرے اور پلیٹ فارم تھے وہاں پہ زیادہ متحرک تھے. ٹویٹر کے اس ٹرینڈ کا سندھ کے 4-5 نوجوانوں کو کریڈٹ جاتا ہے. خیرپور کے ہیں سعید سانگری، اور نوندرو کے ہیں کوری ہے خالد کوری، رابعل سیال، اس طرح کے کچھ نام ہیں. انہوں نے کافی ماہ پہلے ایک تحریک چلائی، نوجوانوں کو انکریج کیا کہ آپ فیس بک کی بجائے آپ ٹویٹر پہ آئیں اور یہاں سے پوری دنیا کو دیکھیں اور گلوبل وائس کا حصہ بنے. اور ان لوگوں کی یہ محنت ہے اور یہ کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو لے آئے. اور پھر کیونکہ جو فیس بک ہے وہ جیسے سمجھو کہ ایک دیسی اوتاق ہے جہاں پہ آپس میں بات چیت کی، گپ شپ کی، اٹھ کے چلے گئے. ٹویٹر کی جو آڈینس ہے وہ تھوڑا وائڈر ہے، اس کے جو ٹرینڈز بنتے ہیں گلوبل ٹرینڈز بنتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آج کا ٹرینڈ تھا بوگس ڈومیسائلز پہ، وہ گلوبل ٹرینڈز میں دوپہر تک تو چوتھے نمبر پہ تھا اور شاید اب وہ نمبر 1 پہ یا 2 پہ آ گیا ہو. تو یہ محنت ہے. تو کیا نوجوان اب وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹیز ان کو جو اپنی پولیٹیکل سیاسی اپنی پارٹی مفاد کے لیے استعمال کرتی تھی یا چھوٹے چھوٹے پیچی جو ایشوز پہ ان کو انوالو کرتی تھی، کیا وہ یہ نوجوان اب وہ جو چینز ہیں اس کو توڑ رہا ہے؟ کیونکہ اب سارا محور سندھ ہے. دیکھیں اب آپ نے جو یہ بتایا کہ پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آرگینک ٹرینڈز ہیں. ان کے اندر ایون آج کے اس ٹرینڈ کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ادروائز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ متحرک ہوتے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور لوگوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا بلاول بھٹو کو، سی ایم سندھ کو، کہ آپ اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشو کریں کہ سندھ کے اندر یہ جو عذاب ہے بوگس پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹس کا، ڈومیسائلز کا، اور حلوے کی طرح لوگ آتے ہیں. اور دیکھیں سندھ کے کافی ریٹائر سول سرونٹس نے برملا کہا کہ ان کو کچھ بالا افسران جن کے وہ میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا، ان کا تو ہر ضلع کے اندر ان کا ایک پریشر ہوتا ہے ڈومیسائل ایشو کرانے کے لیے. اسلام آباد سے، لاہور سے، پنڈی سے، کہیں سے فونیں آتی ہیں اور ڈی سی یا جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس گرائیں کو وہ ڈومیسائل ایشو ہو جاتا ہے، وہ جا کے سی ایس ایس وغیرہ میں امتحان دے کے سندھ کی کوٹا میں بھرتی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سالوں سے ظالمانہ ایک روایت چلی آ رہی تھی جس کو ابھی جا کے ریسنٹلی سندھ کے اندر سندھ کے نوجوانوں نے خودرو طریقے سے چیلنج کیا. اور اس کے بعد سی ایس کی نگرانی میں کمیٹی بنی، سی ایم سندھ نے اس کا نوٹس لیا. اب دیکھیں کہ وہ کمیٹی کیا رپورٹ دیتی ہے، مگر ابھی تک ڈاکٹر وفاقی صاحب یہ حکومت کمیٹی کا کیا رپورٹ دے گی جس کو 7 دنوں میں رپورٹ دینی ہے؟ 29 اضلاع ہیں سندھ میں اور اس میں 3-4 بیسک ان کو ایشوز پہ رپورٹ چیزیں دینی ہے. تو یہ کیسے جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ وہ اس میں سے کچھ وہ اچھا ایسی امید دے کہ نوجوان کے لیے کوئی روشنی کی کرن بنے؟ نہیں، دیکھیں یہ ان کی پارٹ پہ جو بھی ایفرٹ ہے ان کی رپورٹ آنے دیں، اس کے بعد ہم کمنٹ کر سکیں گے. مگر یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سندھ کے اندر یہ خیال زور پکڑ رہا ہے کہ خود آئین کے اندر چینجز کی ضرورت ہے. جو سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کا یا اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ کا جو ایشوئنس ہے 1973 کانسٹیٹیوشن، یا ادروائز بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر 73 کانسٹیٹیوشن ایک فیڈریشن کا کانسٹیٹیوشن ہے، مگر اس کو انہوں نے 10 سالوں کے لیے کنکرنٹ لسٹ کو اڈاپٹ کرا کے ایک ابائنس میں رکھ دیا اس چیز کو کہ موومنٹ آف پیپل فرام پراونسز ٹو پراونسز. حالانکہ یہ ایک گارنٹیز تھی. پاکستان کا جو اوریجنل پل تھا جس کے بیاف پہ پاکستان وجود میں آیا، ان کے اندر مائگریشن آف پیپل فرام
यूनाइटेड इंडिया टू सिंध, और देन विद इन पाकिस्तान जो एक इतनी मैसिव मूवमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अभी कोई आइन साजी, कोई कानून साजी इसके हवाले से करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें काफ़ी सालों से सिंध के अंदर एक ख्याल जोर पकड़ रहा था कि सिंधी जो इंडिजिनस लोग हैं वो अपनी ही धरती में, अपने ही सूबों में अक़लियत में आ रहे हैं। अब देखें कराची सिंध का शहर, सिंध का कैपिटल, मगर जब उसके अंदर एक नॉन सिंधी स्पीकिंग लोगों की अक्सरत हो जाती है तो ये ख्याल पकड़ा जाता है कि ये सिंधी लोग कहाँ से आ गए, ये साईं कहाँ से आ गए, ये इंटीरियर है कराची और सिंध। इस तरह की आप बहुत सारे बातें देखते हैं। ये उस बायसनेस का नतीजा है या उस कानून साजी में जो कमी पेश है उसका नतीजा है कि जो कैपिटल ऑफ सिंध था 47 में, उसके अंदर आपको इंडिजिनस लोकल पीपल या जो मदरलैंड या सन ऑफ सॉइल थे वो कम मिलेंगे, और बाकी सूबों से लोग ज्यादा आके वहाँ पे रहे और सिंधी वहाँ पे एक एलियन फील हो रहे थे। तो इस चीज को अभी रिवर्सल के होना चाहिए। डॉक्टर, ये आज आज जो ये जाली डोमिसाइल के हवाले से ट्रेंड चल रहा, वो जेन्युइन इशू है सिंध का, लेकिन पॉलिटिकल जमातें जो भी नाम ले लें आप या उनके मुंतखब नुमाइंदे, एक तो उनकी तरफ से खामोशी है, कोई भी सोशल मीडिया पे इनके हवाले से कोई रद्द अमल नहीं है। दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि किसी इन नौजवानों को ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्बत तरीके रुख में इस्तेमाल करने के लिए मजीद किसी सियासी जमात की सिंध में जरूरत है? देखिए सिंध में पिछले बहुत सालों से एक सवाल लगातार डिबेट में रहा है कि पीपल्स पार्टी का सिंध में बेहतर मुतबादिल हो। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के पपेट्स जीडीए की शक्ल में, कभी पीटीआई की शक्ल में या किसी और शक्ल में सिंध के अंदर नाफिज करने की कोशिश होती है, उसकी मुखालफत सिंध के अंदर एक बिल्कुल जेन्युइनली होती है कि हम तो चाहते हैं, सिंधी लोगों का ये ख्याल है, सिंध के शऊर का ये ख्याल है कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का बेहतर मुतबादिल हो। ये तो उससे मुतबादिल है। अगर करप्शन के अंदर आप क्राइटेरिया में देखें तो भी ये पीपल्स पार्टी से वर्स्ट रहे हैं जीडीए के लोग। ये लगातार जाम सादिक अली गवर्नमेंट में, उससे पहले मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में रहे, इनका कोई रोल उनसे बेहतर नहीं है। सिंध के अंदर जो ऐसा ख्याल मौजूद है कि एक लिबरल, डेमोक्रेट और सेक्युलर जो सिंध बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, जो सिंध को अपनी प्रायोरिटी में रखें। पीपल्स पार्टी की अपनी क्या मजबूरियां हो सकती हैं, अभी तो वो जो उन्होंने करप्शन की है उन पे अगर 2 केस बन जाते हैं तो वो सरेंडर करने में देर नहीं करते, और पीपल्स पार्टी का कोई कभी भी गवर्नेंस का कोई अच्छा किरदार रहा नहीं है। अब ये सिंध के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर हम सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादिल इस शऊर को ना दें। ये जो शऊर है जो चाहता है कि एक बेहतर सिंध वफाक के अंदर बराबरी की बुनियाद पे, क्योंकि हम सब लोग आपस में भाई हैं, हमें भाई करें ना। अब ये सिंधी में हमारा एक कहावत है कि बिरादरी अपनी जगह पे है और हिसाब किताब अपनी जगह पे है। तो हम जब हिसाब किताब सही होगा, इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, तो उसके बुनियाद पे बिरादरी और भाई भी चल सकती है। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अली अहमद कराची से, जिन्होंने सिंध में जो नौजवानों की जो तहरीक है इसके हवाले से उन्होंने रोशनी डाली है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इसको जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और फीडबैक से हमें आगाह करें। अब मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।